एक गांव में एक अपरिचित संत का आगमन हुआ। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, उनके धर्म का दिन था, उस संत को मंदिर में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह संत बड़ी खुशी से राजी हो गया। लेकिन मंदिर में जाने के बाद जहाँ गांव के बहुत से लोग इकट्ठा होकर मंच पर बैठे थे, होगा कि हमारे भीतर इतने शब्द कैसे इकट्ठे हो गए। शायद इस बात को जानने से ही इतने शब्द हमारे कैसे इकट्ठे हो गए, हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। पहली बात, शब्द इकट्ठे हुए नहीं, हमने उन्हें इकट्ठा किया है। क्योंकि अगर वे इकट्ठे हुए होते तो हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया है, इसलिए हम दूर कर सकते हैं। 24 घंटे हम इकट्ठा कर रहे हैं। तुमने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग 1 मिनट में कितनी सूचनाएं लेता है? दिमाग ही नहीं, हमारा शरीर, हमारी सेंसिटिव चमड़ी, हमारे कान, हमारा नाक। कमेंट में लिखो, 1 मिनट में कम से कम 6000 सूचनाएं हमारा शरीर ग्रहण करता है। ठीक है, और आपको कुछ और पता है तो कमेंट करें। 24 घंटे आपको ढूंढ पाते हैं। शायद हमें यह ख्याल है कि जितने ज़्यादा शब्द होंगे हमारे पास, उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान हो जाएगा। शायद हमें ख्याल है कि बहुत शब्दों का जो मालिक है वह ज्ञान का मालिक हो जाता है। शायद हमें ख्याल है कि शब्द जिसके पास, उसके पास कोई आंतरिक। आपने गौतम बुद्ध की वो कहानी सुनी है? गौतम बुद्ध 4 साल तक मौन रहे। मौन क्यों रहे? क्योंकि वह अपने मन से ही बातें करते थे, मन को ही खाली कर रहे थे। मौन, बस मौन बैठे रहते, आंखें बंद करके, आलती पालती मार के। उनके शिष्य भी वैसे ही बैठ गए। वह प्रवचन भी मौन में ही देते। जब भीड़ इकट्ठी बहुत ज्यादा हो जाती तो जो सुनने आते वह हाथ से इशारा करते, हाथ जोड़ के उन शिष्यों से बोलते कि इस मौन का मतलब समझाए थे। तो उस मौन से वह शिष्य मौन ग्रहण करके फिर उनको बताते कि आज का यह प्रवचन है। एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसे ही गौतम बुद्ध मौन में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, वह थोड़ा जागा हुआ था, मौन था, बड़ा दुखी होकर आया था। और बुद्ध आंखें बंद करके लीन बैठे हुए थे ध्यान में। सभी शिष्य देख रहे थे, पीछे जनता भी बैठी हुई थी, भोली भोली, वो भी देख रहे थे। वह 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे ही आंखें बंद के बैठा। फिर उसे रह न गया। एक मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर चमकती कि हे प्रभु, ऐसा ज्ञान दिया, मैं गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया। वो जो शिष्य थे और वो जनता थी आश्चर्य में थे कि ऐसा क्या ज्ञान दे दिया, किसी की आवाज़ नहीं आई हमें, और इसको आवाज़ भी आ गई और इसको ज्ञान भी मिल गया और ये इतना खुश होकर जा रहा है। उस दिन तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर दूसरे तीसरे दिन एक शिष्य की हिम्मत हुई कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, बताए। जब वो व्यक्ति आया, आपने कुछ न बोला, हमने भी कुछ न सुना, और वह खुश होकर चला गया कि आपने बहुत अच्छी बात बताई। तब गौतम बुद्ध बोले कि हाँ मेरे शिष्य, मैंने बोला था मौन की भाषा से। सिर्फ बोलना ही भाषा नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन दिमाग से दिमाग जुड़े हुए हैं। दिमाग से भी अगर आप सच्चे दिल से आप किसी को कुछ बताते हैं तो वह ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग खाली होना चाहिए। अब आश्चर्य करेंगे आप कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ, आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलूँ और आप पूरा प्रवचन सुन ले, पूरी बात सुन ले। ठीक है, आपको क्या लगता है? एक कमेंट करें। इसके बाद आपके पास कोई आंतरिक संपदा हो गई। इन्हीं शब्दों के संग्रह को हमें बताया गया है कि ज्ञान है। हम इन्हें शब्दों को इकट्ठा करके अपने को भी विश्वास दिला लिया है कि हम कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं हम? लेकिन अगर हम कुछ भी शब्दों को उठाकर देखें और खोज करें तो हमें धोखा दिखाई पड़ जाएगा, हम कुछ नहीं जानते। एक पश्चिमी दार्शनिक ने एक बात लिखी है, एक किसी पश्चिमी ग्रंथ था, महान ग्रंथ था, उसके बारे में उसने बताया है। वो कौन सा ग्रंथ है आप उसको कमेंट में लिखें। उसने बताया कि ये तो शब्दों का जोड़ है, कोई भी लिख सकता है ये तो, और ये किताब मेरे पास पड़ी हुई है, शब्दों का जोड़ है, तुम क्या नई बात बता रहे हो? तो एक व्यक्ति था थोड़ा संकी, उसने कहा ऐसी बात है, चलो मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने पहली बार ये प्रवचन दिया, पहली बार हमारे यहाँ आए हैं ये संत। तो उन्होंने डिक्शनरी पकड़ा दी और कहा देखो इसके शब्दों को तुम मिला लो, सारे शब्द इसमें मिल जाएंगे। वो हमें धोखा दिखाई पड़ता है। शब्दों का जोड़, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन शब्दों में हमें सभी शब्दों से परिचित है, लेकिन इसमें से एक भी शब्द को उठाकर उसे थोड़ा खोजे तो हमें पता चलेगा कि इस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। ईश्वर, इस शब्द को थोड़ा सोचें, ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द के साथ आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी हुई है? यह कोरा शब्द है या कोई अनुभूति जुड़ी हुई है?
आत्मा आत्मा क्या है? हाँ, इसके साथ कौन सा अनुभव है हमारी, कौन सी हमारी प्रतीति है, कौन सा एक्सपीरियंस है, या कि एक कोरा शब्द है? जब मैं कहता हूं कि मकान, जब मैं कहता हूं कि वृक्ष, तब शब्द नहीं होता, हमारे पास पीछे एक अनुभूति होती है, उसका चित्र आंखों में दिमाग में घूमने लगता है। जब मैं कहता हूं कि घोड़ा, आंखें बंद करो और मैं बोलता हूं घोड़ा, तो शब्द नहीं होता, उस घोड़े की अनुभव होता है, आपके उसके प्रतिलिपि आपके दिमाग में, आपकी आंखों में आ जाएगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ आत्मा, जब मैं कहता हूँ ईश्वर, तब हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल एक शब्द है, तोता खाली। हाँ, कोई छवि आ भी गई तो आपने जो महाभारत में, जो टीवी में, जो फोटो में देखे हुए वह चित्र आएगा। ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। चाइना का मनुष्य होता है, उनके ईश्वर उन्होंने अपने जैसे बनाए हैं। भारत का मनुष्य, उनके ईश्वर अपने जैसे बनाए हैं। यह सब तुमने चित्रों में, फिल्मों में, एपिसोड में देखा है, लेकिन तुम्हारी असली अनुभूति कहाँ है? अनुभव जिसे हमारा कोई जानना नहीं है। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उनके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक वे शब्द हैं जिनके साथ उनका कोई अनुभव नहीं है। धर्म और दर्शन और फिलोसॉफी के संबंध में हम जो जानते हैं वे दूसरी तरह के शब्द हैं, जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं है। और उन शब्दों के आधार पर जो बिल्कुल निर्जीव, जो बिल्कुल डेड और मुर्दा है, वो वैसे ही हैं जैसे एक कवि एक समुद्र के किनारे था, जहाँ बड़ी सुखद हवाएं थी, बड़ी शीतल हवाएं थी, और यहाँ उसने सोचा कि उन हवाओं को वह अपने प्रेयसी के पास भी पहुंचा दे। लेकिन उसकी प्रेयसी तो हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार थी। तो उसने एक बहुत सुंदर संदूक में उस समुद्र की हवाओं को बंद किया और उस संदूक को अपनी प्रेयसी के पास पहुंचा दिया, और एक पत्र लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं, इतनी शीतल, इतनी आनंदमय हैं कि मेरा मन होता है कि उन्हें तुम्हें मैं भेंट भेजूं। तो इस छोटी सी पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं। तुम उन हवाओं को पाकर प्रसन्न हो जाओगी। लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। यह पेटी पहुंची। उसकी प्रेयसी ने वह पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उसके भीतर जो कुछ भी नहीं था, समुद्र की हवाओं की पेटियों में नहीं भरा जा सकता। समुद्र की हवाओं को पेटियों में कभी नहीं भरा जा सकता। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है। आपको ही समुद्र तक जाना होगा, खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भरकर उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, यह हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं। ताजी हवाओं की पेटियों में भरते से ही वह मुर्दा हो जाएगी, उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। उनके पास पेटी तो पहुंची, लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा उस पेटी में, लेकिन वहां कोई हवाएं नहीं थी। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है, उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। सत्य के किनारे पर जाना पड़ेगा। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं। उनसे कोई हवाएं नहीं होती। उन शब्द को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन शब्दों का हम मालिक बन जाते हैं, और उन्हें शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं, हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा हो जाता है, और उन्हें शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण लगी और कौन सी बात आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, फतेहनगर। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फराटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, सिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर
एवं फ्रिज जैसी गैस पावर टूल्स ड्रिल कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स आपकी अपनी शॉप चंगेड़ी रोड वार्ड 14 फतेह नगर। सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना चैनल ETYT न्यूज़। हाँ जल्दी करो।